दोस्तों फिजिक्स का पेपर आपके लिए कक्षा 11 का लेके आ चुके 56 नंबर का आपका ये पेपर आने वाला है। 2 घंटे 45 मिनट का आपका ये पेपर होगा। क्लास 11 का पेपर है। सबसे पहले चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे आगामी पेपरों का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रह सके। सबसे पहले हम एमसीक्यू टाइप के पार्ट ए के क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेते हैं। देखो पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपका दे रखा है, वेग समय का ग्राफ ढाल प्रवणता प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका तुरंत सही हो जाएगा बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है 1 किलोग्राम भार बराबर होता है, तो 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। सही किया है इस बच्चे ने ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर, बीन के विस्थापन के नियम के अनुसार क्या हो जाएगा। तो देखो दोस्तों तीसरे क्वेश्चन का आंसर आपका डी होने वाला है, लैम्डा एम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सरल लोलक का आवर्तकाल होता है। तो सरल लोलक का आवर्तकाल आपके चौथे क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, टी बराबर 2 सेकंड। और पांचवें क्वेश्चन की यदि अपन बात करें तो दाब की विमा क्या होती है। तो दाब की विमा होती है आपकी m1 l-1 t-2। से ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये सभी हमने एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन कर लिए। अब हम रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। एक एक क्वेश्चन को अपन यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। देखो दोस्तों पहला क्वेश्चन आपका दे रखा है, रेखीय क्षेत्रीय और आयतन ऊष्मीय प्रसार गुणांक का अनुपात 1:2:3 होता है। यहाँ पर आप 1:2:3 फिल कर दोगे, बिल्कुल सही हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है, पृथ्वी बल से गहराई गुरुत्वीय त्वरण सूत्र क्या होगा। तो इसका सूत्र आपको मैं बता देता हूँ, G बराबर हो जाएगा आपका Gm/r ई का स्क्वायर, और ब्रैकेट में आप लिख दोगे 1 + h/re की पावर -2। ये इसका सूत्र आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, विस्थापन में परिवर्तन की दर वेग कहलाती है। तो यहाँ पर आप क्या फिल कर दोगे, वेग आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग, त्वरण भी आप यहाँ पर भर सकते थे। ठीक है, वेग भी आप यहाँ पर भर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, कार्य करने की दर शक्ति के नाम से जानी जाती है। तो इसे आप यहाँ पर शक्ति फिल कर दोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर। अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है, सत्य और असत्य आपको यहाँ पर बताने हैं, कौन सा ऑप्शन सत्य होगा और कौन सा असत्य होगा। तो देखो दोस्तों पहला प्रश्न आपका दे रखा है, प्रकृति में सबसे प्रबल मूल बल प्रबल नाविक बल होता है। तो ये आपकी सत्य हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, वृत्ताकार पथ में किसी कण के द्वारा एक चक्कर पूरा करने पर विस्थापन 2πr होता है। तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा, गलत होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ऊष्मा प्रवाह की दिशा को निर्धारित करता है। ये भी फॉल्स हो जाएगा। और चौथा देखते हैं, स्थैतिक घर्षण बल ग्रेटर देन गतिक घर्षण बल। तो ये आपका ट्रू हो जाएगा। तो 2 ऑप्शन इसमें सही हैं और 2 गलत हैं। अब दोस्तों अति लघुत्रात्मक वाले क्वेश्चन चालू हो जाते हैं। इन क्वेश्चनों के भी आंसर मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। इस पहले क्वेश्चन में आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर। देखो पहला क्वेश्चन है, वेग और चाल में आपको अंतर बताना है। तो वेग किसे कहते हैं, एक निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी वेग कहलाती है। जबकि चाल का मतलब क्या होता है, किसी भी दिशा में वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। तो वेग और चाल में बस अंतर कितना है कि वेग में तो एक निश्चित दिशा में वस्तु दूरी तय करती है, जबकि चाल में किसी भी दिशा में वस्तु एकांक समय में दूरी तय कर सकती है। दूसरी बात, जो चाल होती है आपकी वो एक अदिश राशि है और वेग हमेशा कैसी है, सदिश राशि है। तो आपको 2 अंतर सफिशियंट है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है, अधिकतम व न्यूनतम कार्य के लिए बल तथा विस्थापन के बीच कितना कोण होना चाहिए। तो दोस्तों अधिकतम व न्यूनतम कार्य के लिए बल और विस्थापन के बीच में 0 से 90 डिग्री का कोण होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है, एक समान त्वरण में गतिमान वस्तु से शुद्ध गति की संबंधी द्वितीय व तृतीय समीकरण लिखिए। तो देखो दोस्तों यहाँ पर समीकरण आपका हो जाएगा S बराबर ut + 1/2 at का स्क्वायर, और दूसरा हो जाएगा b² बराबर u² + 2as। इस तरह से आप दोनों फॉर्मूले यहाँ पर फिल कर दोगे। अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है, नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन, अभिकेंद्रीय बल को परिभाषित कीजिए। तो दोस्तों अभिकेंद्रीय बल के विपरीत दिशा में लगने वाला बल अपकेंद्रीय बल कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर अभिकेंद्रीय बल आपसे पूछा है और अपकेंद्रीय बल, तो अभिकेंद्रीय बल की परिभाषा आपसे पूछी गई है। तो अपकेंद्रीय बल के विरुद्ध लगने वाला बल आपका क्या कहलाएगा, अभिकेंद्रीय बल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 5वां,
समतापी व रुद्धोष्म वक्र की प्रवणताओं का अनुपात बताइए। तो यहाँ पर आपका देखो 5वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 5:1। 5:1 यहाँ पर आंसर आपका आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, किस कोण पर किस प्रक्षेप्य गतिज परास अधिकतम होगी। तो 6वें क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा 45 डिग्री, आप यहाँ पर फिल कर दोगे। अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है 7वां क्वेश्चन। देखो दोस्तों, नेक्स्ट है आपका आवेग संवेग प्रमेय लिखिए। तो आवेग संवेग प्रमेय होती है, किसी वस्तु का आवेग उसके संवेग परिवर्तन के बराबर होती है। किसी वस्तु का जो आवेग होता है उसके संवेग परिवर्तन के बराबर होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा I बराबर डेल पी बराबर ब्रैकेट में mb माइनस mu। ये इस तरह से आप यहाँ पर लिख दोगे। अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है, सरल आवर्त गति में कौन सी भौतिक राशि संरक्षित रहती है। तो सरल आवर्त गति में आपकी भौतिक राशि यांत्रिक ऊर्जा जो होती है वो हमेशा क्या रहती है, नियत रहती है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट। अब दोस्तों यहाँ पर 1.5 अंक के आपके क्वेश्चन चालू हो जाते हैं। किसी सरल आवर्त गति में कोणीय वेग W बराबर 3 पाई रेडियन अपॉन सेकेंड, विस्थापन 3√3 मीटर हो तो आयाम A बराबर 6 हो तो अधिकतम वेग की गणना आपको करनी है यहाँ पर। इसी प्रकार आप क्वेश्चन नंबर 6 देख लें। सरल आवर्त गति के आयाम कोणीय आवृत्ति आवर्तकाल को परिभाषित कीजिए। समीकरण 1/2 mv² बराबर mgh का विमीय दृष्टि से सत्यता की जांच करनी है आपको। यहाँ पर एक एक क्वेश्चन को हम अपनी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, सभी क्वेश्चनों को आप देख लें। टोटल 4 पेज इसमें दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 जल के असंगत प्रसार को समझाइए। फिर इसके बाद दीर्घ उत्तरीय आपके क्वेश्चन चालू हो जाते हैं। ये क्वेश्चन आपको थोड़े बड़े हैं और इसमें न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन भी है। पलायन वेग को परिभाषित कीजिए, सिद्ध कीजिए कि पृथ्वी की सतह से पलायन वेग के लिए आवश्यक 11.2 किलोमीटर सेकंड होता है। अथवा में दे रखा है उपग्रह के कक्षीय वेग के सूत्र को व्युत्पन्न कीजिए। 18वां क्वेश्चन आपका दिया हुआ है रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए किए गए कार्य का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। अथवा में समतापी प्रक्रम के लिए किए गए कार्य का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। नेक्स्ट है आपका 19वां क्वेश्चन दे रखा है, जल के शीतलन का नियम लिखिए, शीतलन की दर का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए, तप्त जल के शीतलन का वक्र बनाइए। अथवा में ऊष्मागतिकी का शून्यांकीय और द्वितीय नियम यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना है। अब दोस्तों निबंधात्मक टाइप के आपके क्वेश्चन आ जाते हैं जो कि 4-4 अंक के होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल लोलक को परिभाषित कीजिए, अल्पकोणीय विस्थापन के लिए इसकी गति की विवेचना कीजिए, आवर्तकाल के सूत्र का निगमन कीजिए और आवश्यक चित्र भी आपको यहाँ पर पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सरल आवर्त गति कर रहे कण की स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और कुल ऊर्जा के व्यंजक का प्राप्त करना है आपको। एक कार्नो चक्र में कुल कार्य की गणना कीजिए तथा कार्नो चक्र के इंजन की दक्षता का सूत्र आपको व्युत्पन्न करना है। और CP और CB में मेयर समीकरण आपको स्थापित करना है, CP माइनस CB बराबर R। तो दोस्तों इस तरह से आपका ये पेपर कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। PDF फाइल के लिए टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लें, वहाँ से आपको इस पेपर की PDF फाइल प्राप्त हो जाएगी। मिलते हैं नए पेपर के साथ नई वीडियो में। जय हिंद।